डिस्कशन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है उसे आप ज्वाइन करिए, जिससे कोई भी आपको अगर पीसीबी चाहिए, कोई भी कंपोनेंट चाहिए, बेसिकली अवेलेबल करा दिया जाएगा। कहीं भी किसी भी स्टेट से हो आप, ठीक। जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करने से आपको कोई भी पीसी का फॉल्ट आता है वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश। आज आपके एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूँ, जीरो क्रॉसिंग। जैसा कि आप लोगों ने देख रखा होगा, एसी पीसी भी होती है, स्प्लिट एसी की पीसी भी होती है। जब आप कभी का रिपेयर करते हो तो उसमें कस्टमर एक समस्या लेके आता है कि वाइब्रेशन कर रही है मोटर, पर चल नहीं रही है। जब मोटर जैसे एसी की मोटर हुई, जैसे ये वाली मोटर हुई हमारी, तो आप जब कस्टमर शिकायत लेके आता है मोटर वाइब्रेशन करती है, एक ही जगह वाइब्रेशन टाइप का वाइब्रेशन करती है पर चलती नहीं है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, वो जीरो क्रॉसिंग की फॉल्ट होता है। जो हमारे इंडिया में जो सप्लाई है 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मोटर की एक स्पीड होती है, स्पीड को कंटिन्यूसली बनाने के लिए कंपनी एक 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेंज वो बनाती है। वो फ्रीक्वेंसी एमसीयू तक जाती है, एमसीयू के बाद ही पीसीबी मोटर ऑन होती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है 50 से 60 फ्रीक्वेंसी हर्ज, और अमेरिका के अंदर अलग अलग तरह के हर्ज है वो, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में हर्ज बोलते हैं, पर वो होती है एक फ्रीक्वेंसी है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग बोर्ड में जीरो क्रॉसिंग के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं, उन्हें जीरो क्रॉसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मान के चलिए एक सीधी रेखा होती है, जो हमारा करंट होता है एसी इस टाइप से जाता है, ठीक है, और डीसी करंट सीधे निकलता है। तो होता क्या है कि बेसिकली जब हमारी ये फ्रीक्वेंसी चलती है तो ऊपर की तरफ जाता है तो ऑन कंडीशन हो जाता है, और नीचे की तरफ जाता है तो ऑफ कंडीशन हो जाता है। ऊपर जाता है तो ऑन, नीचे जाता है तो ऑफ। ऑन ऑफ इस टाइप से 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में चलती है। यहाँ पे ऑन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऑफ, इस टाइप से चलती है। तो ये धारा जब चलती है तो 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। जैसा कि आप समझिए जीरो क्रॉसिंग, ये एसएमपीएस सप्लाई की जीरो क्रॉसिंग है। एसएमपीएस जो पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, ठीक। एसएमपीएस पावर सप्लाई में क्या होता है कि उसमें जो हाई साइड होती है, लो साइड होती है। जो हाई साइड होती है, जिधर एसी करंट चलता है उसे हॉट बोला जाता है, और जिसे डीसी करंट होता है उसे कोल्ड बोला जाता है, कोल्ड साइड। पर हम अपनी साइड, अपनी भाषा में इसे हाई साइड बोल रहे हैं। जैसे एसी करंट आता है तो एसी करंट डायरेक्ट एमसीयू की तरफ नहीं जा सकता है, तो जो बीच में जो ऑप्टोकपलर लगाया जाता है वो हाई साइड और लो साइड बीच की जो धाराएं होती है उन्हें रोक के रखता है। मतलब दो बीच की समतलों का संपर्क बनाने के लिए ऑप्टोकपलर लगाया जाता है। ऑप्टोकपलर का यही काम होता है, अब सुनिए। लाइन फिल्टर कॉइल होती है हमारे में, पहले वीडीआर लगा होता है, वीडीआर के बाद कैपेसिटर होता है, एसी कैपेसिटर के बाद लाइन फिल्टर कॉइल ली जाती है। वहाँ से दो लाइन निकाली जाती है, उनमें हाई किलो ओम के, जैसे मैंने 300 किलो ओम के रजिस्टर हो गए, 310 किलो ओम के रजिस्टर हो गए, हाई वैल्यू के रजिस्टर लगा देते हैं जिससे वोल्टेज डाउन हो जाए। अब प्रॉपर 210 वोल्टेज तो ऑप्टोकपलर में दे जाएंगे, 210 वोल्टेज ऑप्टोकपलर में दे दिए तो ऑप्टोकपलर फट जाएगा हमारा। तो होता क्या है कि हाई वैल्यू के 300 किलो के रजिस्टर लगा देते हैं, जिससे वोल्टेज इनके ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्टोकपलर होता है उसकी एक तरफ होता है एलईडी डायोड, एक तरफ होता है कैचिंग आईआर, जैसे ट्रांजिस्टर होता है वैसे बेसिकली ये, पर इसकी एनोड पिन अंदर होती है इसकी। इसे आप एक कैचिंग सेंसर बोल सकते हो, कुछ भी मतलब अपनी भाषा में। तो जो एलईडी डायोड होता है ये लाइट जनरेट करता है। जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, ऑन ऑफ, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट हमारी ऑन ऑफ होती है। तो जिस हिसाब से ऑन ऑफ होती है तो ये हमारा एलईडी, जैसे आईआर सेंसर कहते हैं इसे, मतलब एलईडी डायोड, जो भी इसे आप लोग अपनी भाषा में, ये कैच करता है। जैसे ही कैच करता है तो आगे बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे आइए, बीच में एक रजिस्टर लगा होता है कंपनी का। बीच में एक रजिस्टर इसलिए लगा होता है कि जो बीच का जो लोड होता है, बीच का लोड डिवाइड होकर वापस ग्राउंड में चला जाए। वापस ग्राउंड में चला जाएगा तो
जिससे क्या होता है कि जो एलईडी लगी होती है इस पर ज़्यादा लोड नहीं बनता है और ये खराब ना होके अपना वर्किंग कंटिन्यूस करती रहती है। ठीक, यहाँ तक आपकी बात वर्क कंप्लीट। अब आगे बताता हूँ। देखिए कंपनी बेसिकली बहुत प्रकार की जीरो क्रॉसिंग बनाती है, सब जीरो क्रॉसिंग अपने हिसाब से बनाती है। कोई कंपनी 3 नंबर को ग्राउंड कर देती है, पर बेसिकली जो होता है कि 4 नंबर पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो 5 वोल्ट की जहाँ सप्लाई दी जाती है तो यहाँ से जो लाइट पड़ती है तो ये लाइट को क्या करता है, कैच करता है। जैसे ही लाइट को कैच करता है तो 5 वोल्ट की सप्लाई निकल के यहाँ से 3 नंबर से एक वाई रजिस्टर ट्रांजिस्टर की बेस पे जाती है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस पे जाती है तो बेस एक्टिव हो जाता है। जब बेस एक्टिव होता है तो यहाँ से जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वाई रजिस्टर 10 किलो ओम का, ध्यान रखना 10 किलो ओम का ही रजिस्टर लगा होता है। 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है बेस पे, सॉरी कलेक्टर। जो कलेक्टर में सप्लाई आती है एमीटर पे आती है, कलेक्टर की सप्लाई एमीटर के माध्यम से ग्राउंड हो जाती है। तो ये 50 हर्ट्ज के हिसाब से ही अकॉर्डिंग 50 से 60 बार से ग्राउंड होती है। तो जो ग्राउंड होती है उसके अकॉर्डिंग एमसीयू काउंट करता है ग्राउंड। जो वोल्टेज कितनी बार ग्राउंड हुए उसको एमसीयू काउंट करता है। तो जैसे ही एमसीयू काउंट करता है यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज को, तो उसके हिसाब से एमसीयू पता चल जाता है कि इंडिया में हमारी 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही है, वही फ्रिक्वेंसी सेट करी होती है। उसके बाद एमसीयू मोटर को चालू कर देता है। अगर आप पे वाइट फॉल्ट आए कभी कि मोटर वाइब्रेशन कर रही चल नहीं रही है तो फर्स्ट अपन आप ऑप्टोकपलर चेक करिए। ठीक है, ऑप्टोकपलर के यहाँ पे कुछ दोनों पे कुछ सिरे पे वोल्टेज चेक करिए। एसी आएगा, यहाँ पे डीसी नहीं आएगा पहली दफ़ा बात। और कंपनी कभी कभी क्या करती है, यहाँ से काट के इससे देखो यहाँ से जोड़ देती है, इसको यहाँ से जोड़ देती है। कभी कभी कंपनी ऐसा भी करती है, बेसिक रेक्टिफायर के बाद में ले लेती है। आप इसका खासतौर पर ध्यान रखना। अगर आपको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करनी हो पड़ी तो जो 3 नंबर और 4 नंबर की लाइन होगी ऑप्टोकपलर की वो हमेशा कोल्ड साइड होगी, मतलब एमसीयू की तरफ। तो 3 नंबर और 4 नंबर होंगे वो हमेशा एमसीयू की तरफ होंगे। अगर आपको कभी भी फॉल्ट आए तो जो ऑप्टोकपलर का जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है इसे 5 वोल्ट चेक करिए। ऑप्टोकपलर में 5 वोल्ट चेक करिए क्योंकि ऑप्टोकपलर बिना 5 वोल्ट में एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, एमीटर को चेक करिए। एमीटर के जो रजिस्टर लगा होता है वो कभी ओपन हो जाता है। ठीक है, बेस पे सप्लाई आ रही है वहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है, 5 वोल्ट की सप्लाई में पूरा रजिस्टर द्वारा दी जाती है, वो ओपन हो जाता है। आप इन रजिस्टर को चेक करिए। फर्स्ट अपन अगर आपको जीरो क्रॉसिंग का फॉल्ट आए ट्रांजिस्टर और ऑप्टोकपलर ये बहुत कम रेयर चांस में खराब होते हैं। आप उठाते ट्रांजिस्टर को नीचे ना कर जाना कि बहुत इंस्टीट्यूट वाले बोलते थे कि जीरो क्रॉसिंग खराब दिक्कत दे रही है ट्रांजिस्टर चेक करो। नहीं, ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले आप जी रजिस्टर लगे हैं जितने साथ हैं रजिस्टर को चेक करिए, उसके बाद ही आप जीरो क्रॉसिंग में ट्रांजिस्टर ऑप्टोकपलर बैठ जाते हो। ठीक, थैंक यू। वीडियो मैं और टेलीग्राम में